भरकुटी पर ऊर्जा का आभास दिव्यता की पहली सीढ़ी है, पर यही मंजिल नहीं है। अगर इस बिंदु पर मोह में रुक गया तो पूरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, जब भी भरकुटी के ऊपर शक्तियों का आभास होने लगे, अभिमान को त्यागना होगा कि मेरे पास में दिव्य ऊर्जा आ रही है, मैं सबसे शक्तिशाली बन रहा हूँ। जब भी अहंकार आया, अहम आया, वहीं पर आपकी ऊर्जा अटक जाएगी। दूसरों को छोटा समझना, दूसरों को अज्ञानी समझना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, वहीं पर आपके जीवन के अंदर ये रुकावट का कारण बन जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां पर आपको पहुंचना चाहिए, क्योंकि दिव्य ऊर्जा करुणा प्रेम भाव के अनुसार ही आपके जीवन में पदार्पण होती है। शक्तियां तो प्राप्त होने लगती है, पर उनका अभिमान साधक को गर्त में लेकर जाता है और वही उसके जीवन का पतन का कारण बनता है। वह आध्यात्मिक यात्रा से दूर होता चला जाता है। बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए स्वयं परमात्मा आपके साथ में हर पल मौजूद है, पर उसकी शक्तियों के आभास को आप दयालुता करुणा में प्रेम के साथ में स्वीकार करते हैं। प्रभु, मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, तेरी कृपा दृष्टि से मुझे प्राप्त हुई है। अपने आप को छोटा समझ के, निमाणा समझ के, करुणा का पात्र समझ के अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में चलते हैं तो आपकी दिव्यता बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जब साधक ध्यान या साधना में बैठता है तो कभी कभी भ्रकुटी आज्ञा चक्र पर ऊर्जा का कंपन, हल्की रोशनी या फुदकन महसूस होता है। यह संकेत है कि ऊर्जा जग चुकी है और मार्ग पर चल रही है। कई जीवन में टर्निंग पॉइंट आते हैं, यहीं पर साधक अक्सर गलती कर बैठता है, उस आभास को अंतिम उपलब्धि मान लेता है और वहीं पर ठहर जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि ऊर्जा को रोकना नहीं है, प्रवाहित करना है, प्रवाहित होते हुए देखना है, बहते हुए जाना है। जैसे नदी का बहाव बहते हुए चला जाता है, समुंदर अपने मूल में मिल जाता है। गहराई भ्रकुटी में ठहरना का अर्थ है कि ऊर्जा की यात्रा अधूरी है। अगर साधक अशक्ति, अहंकार या अनुभव की लालसा में वहीं रुक जाता है तो वह ऊर्जा सिर में बंद होकर थकान, बेचैनी, भ्रम की स्थिति पैदा करने लगती है। परमात्मा के संदेश को समझने के लिए निरंतर बहते हुए जाना है। साधना का नियम है अनुभव को पकड़ना नहीं है, उसे बहने देना है। भरकुटी पर शक्ति का आभास सिर्फ संकेत है, द्वार खुला हुआ है, मंजिल अभी बाकी है। साधक को इसे त्याग कर भीतर की शांति, हृदय और शास्त्रार की ओर बढ़ते हुए जाना है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम कार्य परमात्मा का बोध करना है। आज्ञा चक्र से आपको दस्तक मिलेगी, वो एहसास, वो भान होंगे। थर्ड आई आपको यूनिवर्स के साथ में जुड़ने का वो द्वार है, जहाँ से इस शक्ति को आप आभास कर सकते हैं। निरंतरता, निरंतरता, निरंतरता। जीवन के अंदर जब ये आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्तियाँ उपलब्ध होने लगती है तो साधक कई तरह से विचलन में आ जाता है, भटकाव में आ जाता है, लोगों की सलाह मानने लगता है, इधर उधर की बातें सुनने लगता है। जबकि आपके जीवन के अंदर वास्तविक शक्ति का आभास तभी होता है जब आप
साक्षी भाव होकर परम पिता परमात्मा की दिव्यता में डूबते हुए चले जाते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे आपका मन इस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की सुप्रीम सत्ता का एहसास हर तरफ करने लगता है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ गैलेक्सियों से अवतरण होकर आपके जीवन में वो दस्तक देती है, उस चेतना का आभास कराती है। आपका आभा मंडल विकसित होने लगता है। बस रुकना नहीं है, चलते ही चले जाना है। जो परमात्मा दृश्य दिखाता है, जिन चित्रों को दिखाता है, जिन आकृतियों को दिखाता है, जिन रंगों को दिखाता है, उसे देखते हुए चले जाना है साक्षी भाव होकर। अगर आप अपने ध्यान में अहंकार आने लगे तो समझ लीजिए आपकी पूर्ण भक्ति पतन की ओर जा रही है, क्योंकि अध्यात्म के अंदर अहंकार का आ जाना, शक्तियों का आ जाना इंसान के जीवन के अंदर भटकन पैदा करता है। इस भटकन से दूर करने के लिए जो जो आप समर्पण भाव, आस्था, धैर्य, विश्वास के साथ में जोड़ते चले जाते हैं, आपके जीवन में वो सच्ची अनुभूति होने लगती है। सच्ची साधना वही है जहाँ हर अनुभव को बस देखा जाए बिना मोह के, तभी ऊर्जा रुकने की बजाय ऊपर उठती जाती है और साधक को परम चेतना की अनुभूति प्राप्त होती है, जिसके लिए इंसान संसार में आया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर लिखा, बड़े भाग्य से मनुष्य योनि मिली है। अपने मूल की पहचान करके परम पिता परमात्मा को जानकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। काय के मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से। नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। जब जीवन में परमात्मा का पदार्पण होता है तो आप एकांत में बैठकर इस प्रभु के ध्यान में लीन होने लगते हैं और सत्यचित आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। वही आनंद आपको हर एक सीटिंग के अंदर मिलता है, चाहे साधक हो या साध्वी हो, सभी के लिए परमात्मा की अनुभूति कर पाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र तक की ऊर्जा जब बहती चली जाती है, आनंद आने लगता है जीवन का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा सब तक पहुँचे। अगर आप शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, शक्तिपात के द्वारा दी जाएगी। धन्यवाद।